जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। माघ मास की अमावस्या के शुभ दिवस पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय का आज 211वां क्रम है। अभी तक हम 17 अध्याय संपूर्ण करके पूर्णाहुति, उपसंहार, मोक्ष, संन्यास, कर्म योग में प्रवेश कर चुके हैं। प्रथम 6 श्लोकों में अर्जुन संन्यास और त्याग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग की निष्ठा के बारे में जानना चाहता है। संन्यास और त्याग भगवान पहले त्याग के संदर्भ में बताते हैं और 4 मत बताते हैं। 2 मत संन्यास योग से जुड़े हुए हैं, समस्त कर्मों का त्याग और काम्य कर्मों का त्याग, और निष्काम कर्म से जुड़े हुए 2 चीजें, सर्व कर्म फलों का त्याग और ज्ञान यज्ञ दान तप का न त्याग। भगवान कहते हैं इस तरह से 3 तरह के त्याग बताए गए हैं, जो सात्विक, राजसिक, तमस त्याग, इस तरह से 3 तरह बताते हैं। और फिर भगवान इसमें अपना मत, इन्हीं में एक में अपना मत मिलाते हुए कहते हैं यज्ञ दान तप त्याज्य नहीं है, इनको कर्म करते रहना चाहिए। और यज्ञ दान तप करने में अपना मत को उत्तम बताते हुए इसमें फल की आकांक्षा और कर्तृत्व भाव से मुक्ति की बात भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आइए मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए अर्धन मूलित आंखा से नासिका के द्वारों पे प्राणपान को सम करके भ्रुकुटी पे ध्यान बनाए रखते हुए मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के हमारे इस कथाक्रम को लें। स्वागत है गुरुदीप जी। उससे पहले हम हमारी पूर्व कथा का संदर्भ लेते हैं, अर्थात प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्रवास से प्रारंभ। भगवान कौटुंबिक मोह में डालते हैं अर्जुन को। कौटुंबिक मोह के कारण युद्ध न करने का निश्चय लेता है और वो बार बार कहता है यदि मां प्रतिकारम ऐसस्तम शस्त्र पाणिये धृतराष्ट्रारण्य हन्युष तन्मो क्षेमतरम भवे। अर्थात मैं अपने शस्त्र त्याग दूंगा और मेरे पर निरशस्त्र पर धृतराष्ट्र के पुत्र हमला भी करें तो भी मैं इनको क्षमा कर दूंगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इस तरह युद्ध न करने का निश्चय लेकर के पीछे बैठ जाता है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन भगवान से पूछता है कि मेरे लिए उचित मार्ग बताइए, और इस श्लोक के माध्यम से फिर प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, इच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहितन में शिष्यस्ते एम साधिमान त्वां परपनम। मैं आपका शिष्य, आपकी शरण में मेरे लिए उचित मार्ग बताऊं। भगवान कृपा करते हैं। सांख्य योग शरीर का विवेक से धारण करके सुख दुख हानि लाभ को न ध्यान रखते युद्ध करने का निर्णय फैसला देते हैं। साथ में ही उनको कर्म, निष्काम कर्म का, अर्थात कर्म में फल की इच्छा नहीं, समत्व वाला, ये कर्म से कौशलम वाला, अनामय फल पाने के बात भी कहते हैं। कमोल कलिलम से मुक्त होकर के आप स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे। अर्जुन के पूछते पे
भगवान स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, तो भगवान उसके अंदर बार बार बताए, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। अर्थात रात्रि में सब भूत जब सो जाते हैं तो संयमी व्यक्ति जागृत है। यहाँ का तात्पर्य रात्रि में जागने मात्र का नहीं है, वो कहता है हर वक्त ही जागृत रहते हैं, अर्थात सेवा कार्यों में लगा रहते हैं। वो उनको उनके लिए निशा कोई मायने नहीं रखती, वो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन तीसरे अध्याय में पूछता है कि कर्म योग और ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों में ही कर्म करना होगा। यज्ञ आदि नियत कर्म, पुण्य कर्म जो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने उनको करो। इसके लिए ब्रह्मा द्वारा तुम्हारा साधन के साथ उत्पत्ति हुई, और कहते हैं अन्न जल भी इसी यज्ञ के माध्यम से मिलने वाला है। जो इस कार्य में करते हुए नहीं करता वो व्यर्थ जीवन जीता है, और जो ये कार्य करता है वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, दूसरों को अपने आचरण जैसा आचरण वैसा प्रमाण के साथ रहता है। जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ। भगवान की बुद्धि में जिनके भेद नहीं होता, ऐसे अज्ञानी कर्म संघ को अपने साथ लेके अपने साथ उनको विचलित नहीं करते, गुण कर्म विभाग के हिसाब से संचालित करते हैं। भगवान अध्यात्म चेतसा का सप्तपद का पद बताते हैं कि राग द्वेष के अधीन होकर के ये लोग मेरी पंथ से गिर जाते हैं। स्वधर्म में निद्रम श्रेणी, अर्थात अपने पर धर्म में लीन हो जाते हैं। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है। अर्जुन पूछता है ऐसा कैसे होगा। भगवान कहते काम एस क्रोध जैसे रजोगुण के कारण काम और क्रोध आएगा, जिससे तुम्हारा आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञान ढक जाएगा, और नित्य वीर्य काम इसको नष्ट करो। चतुर्थ अध्याय भगवान कर्मयोग उत्पत्ति सूर्य से बताते हैं कि परंपरा बाद में लुप्त हो गई, तुम्हारे लिए मैं परंपरा कह रहा हूँ, जो तब कहता हूँ जब मैं अवतार लेता हूँ, जब जब पृथ्वी पर धर्म का अंत होता है, धर्म का वास बढ़ता है। वीत राग भय से क्रोध मुझ पे आश्रित लोग मेरा भजन करते हैं, देवताओं भजने वाले सिद्धियों के लिए देवताओं को पसंद करते हैं। चतुर्वर्ण मया सिस्टम मैंने रचे गुण कर्म विभाग से, लेकिन मैं इसके अंदर उदासीन रहता हूँ। सब मुमुक्षु जानते हैं कर्म में एक कर्म को देखो, एक कर्म में कर्म को देखो, निश्चित विक्रम कर्म नहीं करो। इस तरह भगवान कहते हैं जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए ज्ञान में स्थित यज्ञ आदि कर्म करते हैं। कौन से यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ज्ञानियों की शरण में जाके अपने सांस कलेशों काट करके भगवान में विद्यमान हो जाते हैं। इसकी जरूरत है श्रद्धा की, संयतेंद्रियता की और तत्परता की। इनसे तुरंत शांति मिलती है। अश्रद्धा वाले पुरुष संशय में ही टिके रहते हैं। भगवान कहते हैं योग में स्थित हो, इस ज्ञान से असंशय रूपी तलवार को काट डालो, मेरे में स्थित हो जाओ। पंचम अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म योग संन्यास योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले हैं। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग सहज है। वो योग युक्त विशुद्ध आत्मा मुनि होकर के तुरंत दुखों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त होता है, कर्म में लिप्त नहीं होता। हालांकि शरीर का ध्यान रखते हुए ये ज्ञान योगी भी यही कार्य करता है। लेकिन कर्म योगी क्यों विशिष्ट है? नौ द्वारे देही मृत्य, कर्म फलों में युक्त न होते हुए कर्म फल का संयोग उसके लिए नहीं बनता। वो अपने अज्ञान को नाश करके बुद्धि मेरे प्राण करता है, अपने समस्त कलेशों काट के पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। वो समदर्शी, विद्या विनय से ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होता है। वो को प्रिय नहीं होता, सबकी सेवा करता है, अत्यंत सुख पाता है। बाकी से लोग दुख योनि में भुगतते रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो पाते। यंत्रात्मा सुखी ज्योतिमान अब सर्वभूत तेरता में लेके अपने संस्कारों काट करके काम क्रोध से अयुक्त होकर के मुझको जान जाता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा भक्त बनता है और तुरंत सुहृद बन के शांति को प्राप्त होता है। षष्ठ अध्याय में भगवान आत्म संयोग के बारे में बताते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित है वो ही योगी है। और कहते हैं सर्व संकल्प का सन्यासी ही योगी है। वो अपनी आत्मा का उद्धार करता है, बाकी सब आत्माओं के शत्रु होते हैं। ये आत्मा को उद्धार करे, मन को जीत लेता, प्रशांत आत्मा सुख दुख हानि लाभ में समदर्शी होता है। ज्ञान स्तर निर्विकार जितेंद्रिय, वो स्लोआ सोना वेरी साधु में भी समदर्शी होता है। वो यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में बैठते, नासिका के द्वारों पे प्राणपान को सम करके भ्रुकुटी पे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हुए वो योग में लगा के तुरंत शांति को प्राप्त होता है। इस ज्यादा खाने वाले ज्यादा सोने वाले का सिद्ध नहीं होता। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टिष्य करने वालों का सिद्ध होता है। वो धीरे धीरे आत्मा को चित्त को निरुद्ध करके मेरे में स्थापित हो जाते हैं। उनकी उपमा दीपक की ऊर्ध्वगामी लो से दी गई। अत्यंतिक सुख पाते हैं, दुखों का संयोग का वियोग होता है, सुख और हानि उनको विचलित नहीं करते। वो सभी संकल्पों की धारणा वाले मुझ में लगाते हैं। मन चंचल उनको मेरे में स्थापित होकर सत्य रजस तमस को काट करके वो अत्यंतिक सुख में स्थापित हो जाते हैं।
सब वो तो मुझे देख के सेवा करते हैं, मैं उनके लिए अदृश्य हूँ तो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्जुन कहता है मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य ही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन दोबारा पूछता है विचलित हो गया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं विनाश दुर्गति नहीं होगी, शुचि नाम श्रीमंता गेह के रास्ते से और योगी नाम कुले भौति धीमता के रास्ते से अनेक जन्मों की यात्रा तुम ये करके परम गति को प्राप्त हो जाओ। सकाम तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, तुम योगी बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान से भक्तियों का प्रारंभ करते हैं और क्या मेरे पे आसक्त जो मेरे पे शरणागत है उनके लिए मैं असंशय से मुक्ति के लिए ज्ञान विज्ञान का योग कहूंगा। ये ज्ञान विज्ञान योग से हजारों लोगों में एक कोई सिद्ध का पालन करके मुझको पाता है। बाकी सब अष्टधा प्रकृति अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के आगोश में तीनों गुणों की माया के अप्रत होने का उनमें लगे रहते। उन तीन सब में मैं हूं, मुझे देख नहीं पाते। उनकी माया उनके ज्ञान का अपहरण कर लेती है और नराधम नीच कर्मों में लग जाते हैं। तो चार लोग मेरा भजन करते हैं। आज तो जिज्ञासु अर्थात सभी उदार है, ज्ञानी मेरा रूप है। अनेक जन्मों के बाद हमें जन्म मिला। वासुदेव सर्वमिति मानने वाले महात्मा दुर्लभ है। बाकी कामनाओं आश्रित देवताओं को भजते हैं, जहां जहां उनकी श्रद्धा लगती है मैं स्थापित कर उचित फल प्रदान करता हूँ। लेकिन ये अंत फल सारे नाशवान है, क्योंकि मैं अवयव को जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। मैं सबको जानता हूं, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा द्वंद्व मोह कारण मुझे नहीं जान पाते। भगवान कहते हैं पाप पुण्य फलों का अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह से मुक्त दृढ़ भक्ति से मेरा भजन करने वाले जरा मरण मोक्षा से मुक्ति पाकर में मेरा नाम लेते मेरे धर्म को आ जाते हैं। अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय से ब्रह्म अध्यात्म क्या है, अखिल ब्रह्म क्या है, आदि कर्म क्या है। भगवान से सृष्टि संरचना करी वो अखिल ब्रह्म है, उसका पहला कर्म ही आदि कर्म, विसर्ग ही आदि कर्म है। भगवान कहते हैं उनको जानना अध्यात्म है। किससे जाने? स्थूल शरीर आदि भौतिक से, सूक्ष्म शरीर आदि देख से या कारण से आदि यज्ञ से। लेकिन मैं सब भूतों में निवास करता हूँ। मेरा जो नाम लेते हुए प्राण त्यागते हुए मेरे धाम को जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। भगवान अपनी सगुण निराकार निर्गुण निराकार सगुण साकार तीन विधियों मुक्ति की विधियों के बारे में बताते हुए अपना परिचय देते हैं। कविवं पुराण मनुशासितार समृद्धे सर्वसितातार चिंते रूपम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात्। अर्थात मैं सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं तमस से परे और प्राण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगा करके मानसिक ओम का अवसान के निर्गुण निराकार मुक्ति को पा जाते हैं। जो अनन्य भाव से नित्य मेरा भजन करते हैं वो दुखालय में एहसास से मुक्त होकर महात्मा बन के मेरी परम गति को जाते हैं। हालांकि ब्रह्म लोक तक सभी पुनरावृत्ति के ही रास्ते हैं। सिर्फ जो उत्तरायण में मुक्ति का रास्ता खुलता है जो ब्रह्मा के द्वारा ही जाता है। भगवान कहते हैं वेद यज्ञ ताप के सभी को अपने अतिक्रमण के मेरे में स्थापित हो जाओ। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान भक्तियों का फिर विस्तार करते हैं राज विद्या के नाम से। इसी भक्तियों को राज विद्या सभी विद्या के राजा गोपनीय पवित्र सुखमय धर्ममय अत्यंत सहज बताते हैं। कहते हैं श्रद्धा वाले पुरुष को नहीं करते, मृत्यु संसार में लौटते ही रहते हैं। समस्त संसार में मैं हूँ, संसार मुझ में नहीं, सब जीवों में मैं हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। मैं ही प्रकृति, मैं आकाश हूँ, सब लोग वायु की तरह मुझ में स्थित है। और भगवान कहते हैं कि मैं ही अपनी प्रलय के बाद प्रभु के समय में अपने अध्यक्षता में सबके गुण दोष के आधार पर उनको नए प्रकृति का सृजन करता हूँ। लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ और जो मेरे इस भाव को नहीं जान अविज्ञा करते हैं और राक्षस संपत्ति का आसीन होकर नराधम हो जाते हैं। देव संपत्ति आदि से महात्मा मेरा कीर्तन यतन धड़ बढ़ती करते, नित्य उपासना करते हैं, ज्ञान युग कर्म युग कांति को जानते हैं। मैं यज्ञ हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं औषधि हूँ और मैं ही पिता हूँ, मैं पवित्र ओंकार हूँ, वेद हूँ, प्रभव प्रलय निधान में हूँ। मैं ही सूर्य में तप करके भोजन और जल को अमृत में बनाता हूँ। लोग तीनों वेदों में लिखे हुए ईश्वर की कामना करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, लंबे समय तक रहते भी हैं, लेकिन पुण्य क्षीण और वापस धरती लोक पे आ जाते हैं। क्योंकि मेरा भजन देवताओं का भजन, मेरा ही भजन अविधि पूर्वक है। मेरा वो देव लोक तक ही जा सकते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भजन पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी श्रद्धा से मुझे समर्पित हो, जो भी कार्य मुझे समर्पित होकर करो तुम मुझको पा जाओगे। शुभ अशुभ फलों से मुक्त होकर मोक्ष बंधन से मुक्त पाओगे। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। पाप योनि दुराचारी स्त्री वैश्य शुद्ध ब्राह्मण क्षेत्र जो भी मेरा भजन करना निश्चय तुरंत महात्मा हो जाता है। अपना भजन करने का तरीका बताते हैं। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु माँ में व्यक्ति युक्त आत्मान मत प्रायण। 10वें अध्याय में भगवान के तेरे हित की कामना से मैं तुम्हें फिर यही वचन कहूंगा। मेरे प्रभु प्रलय को महर्षि देवता भी नहीं जानते
और जो जानते हो पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनी 20 विभूतियों और संसार की सृष्टि के बारे में बताते कहते हैं कि मेरी इन विभूतियों को जानो। कैसे जानो? मच्चिता मदगद प्राणा बोधयंतम परस्परम कथित च मान नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे में चित्त लगाओ, मेरे प्राण मेरे कथाओं कथन श्रवण करते हुए मेरे में रमन करो। सतत पूर्वक प्रीति पूर्वक वो कार्य करते हैं। बुद्धि योग को, वो समता वाले बुद्धि योग को पाकर के ज्ञान दीपक में स्थापित हो जाते हैं। परम अर्जुन कहता है परम भरम पवित्र परम भगवान शाश्वत देव आदि देव विभु आप ही हो। आपकी इस माता को आप नहीं, देवर्षि नारद वगैरह भी कहते हैं, लेकिन आपके इस विभूतियों को देवता दानव भी नहीं जानते। आप स्वयं ही जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम अपनी विभूतियों को मेरे को विस्तार से कहे ताकि मैं आपका चिंतन करता रहूं। भगवान कहते हैं मेरी विभूति अनंत है, मैं इसकी प्रधानता से कह सकता हूँ। सर्वभूताशय, सब भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य अंत नहीं। संसार की समस्त वस्तुएं विशिष्ट हैं। विष्णु का बात करते हैं, राम की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, नारद शुक्राचार्य और व्यास जी की बात करते हैं। साथ में मार्गशीर्ष महीने, बसंत ऋतु, सब विशिष्ट वस्तुएं जितनी भी है, चाहे कीर्ति हो, धरती हो, क्षमा हो, सब मुझसे हैं। भगवान कहते हैं एक अंश से समस्त विभूतियां मुझसे व्याप्त है, इससे ज्यादा क्या हूं? जितनी विशिष्ट वस्तुएं सब मेरी ही विभूतियां हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो ज्ञान कहा है, कौन सा ज्ञान? विभूति वाला, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन मैं अब इनको देखना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा देखा जाना संभव है, तो कृपया मुझे दिखा दीजिए। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं पश्य में पार्थ रूपाणी, देखो मेरे अनंत रूपों को देखो। सारे संसार को अपने में दिखाते हैं। अर्जुन देख नहीं पाता कि चर्म चक्षु से, भगवान कहते हैं देखना संभव नहीं, दिव्य चक्षु से देख सकते। ये दिव्य चक्षु क्या है? सब लोगों में भगवान को देखना ही दिव्य चक्षु से देखना। मैं गुरुदेव को देखते हुए क्या उनमें भगवान देख पा रहा हूँ? यही दिव्य चक्षु है। ये देख लो तो दिव्य चक्षु हम सब में आ जाएंगे अर्जुन की तरह। संजय कहता है कि इस तरह से भगवान महायोगी महायोगेश्वर अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं। अनेक भाव तो नयने वाला, हजार सूर्य प्रकाश से अधिक एक शरीर में विभक्त सबको दिखाते हैं। अर्जुन रोमांचित होकर 17 श्लोकों में प्रार्थना करते में देवांस्त देव देव आप में समस्त देवताओं को, प्रकृति को, ब्रह्मा विष्णु महेश को देख रहा हूँ। अनेक भाव वक्त नेत्र वाले विश्व रूप आप हो। मैं चतुर्भुजधारी आप देख रहा हूँ। शासन धर्म गोप्ता परम निधान सनातन पुरुष आप हो। अनादि विद्या अनंत विक्रम वाले, अनंत भाव शशि सूर्य नेत्र वाले, सब दिशाओं में आप फैले हुआ उग्र रूप से समस्त लोग व्यथित हो रहे हैं। आप में देवता भयभीत होकर प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि सिद्ध संगा आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं आप बहुवक्त नित्य में बहुदृष्टा करालन वाले, मैं भी आज से व्यथित हो रहा हूँ, शांति नहीं पा रहा हूँ। प्रसिद्ध देवेश जगत निवास आप प्रसन्न हो जाइए। आपने मेरी पांडव सेना के योद्धा धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र द्रोणाचार्य भीष्म प्रवेश करे जा रहे हैं। आप ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती है, पतंगा अग्नि की तरफ जाते हैं। आप उनका स्वागर्षण करें। अर्जुन अपनी 17 श्लोक की प्रार्थना यहाँ संपूर्ण करता है। आख्यामी में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसिद्ध है। विज्ञात में चाहते बहुतम आद्यम नहीं प्रजाना में तम प्रवृत्तम। आप क्या करने को प्रवृत्त करें? आप किस उग्र रूप में? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, कृपया अपना परिचय दे। भगवान कहते हैं काल सुलोक क्षय कृत प्रवदो, में काल उत्सव का क्षय करने वाले हूँ। ये जितने भी तुम्हारे विपक्षी योद्धा है मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्र बन के तुम निष्कंटक राज्य को भोग करो। संजय कहता है कि अर्जुन फिर स्तुति करता है कि आपके नाम गुण लीला से सभी के काम बन रहे हैं और जो राक्षस दसों दिशा भागते जा रहे हैं। आप आदि पुरुष हो, आप सत्य असत से परे हो, परम निधान हो। आप प्रजापति आप, पर पिता आप हो। आगे पीछे से नमस्कार है कि अनंत वीर अनंत विक्रम आप। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना। हे सखा हे मित्र, ये यादव कहते हुए मैंने आपका अपमान किया। जिनकी समस्त लोग के पिता मैं हो, आप गुरुओं के गिरिवान हो। मैं आपको प्रणाम करके आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मैंने आपके इस रूप से मैं व्यतीत हूँ, कृपया मेरे से प्रसन्न होकर मुझे तो रूप दिखाइए। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि मेरे विश्व रूप से व्यतीत मत हो, मूर्खता को मत प्राप्त हो, यह हर कोई देख नहीं सकता। फिर अपना चतुर्भुज और द्विभुज साम्य रूप दिखाते हैं। अर्जुन और संजय दोनों कहते हैं कि अर्जुन इसे सौम्य अवस्था को प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं मेरा चतुर्भुज देख देवता भी लालायक रहते हैं। भक्त्या तो अनन्या शक्य, सिर्फ अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। भक्ति का भाव बताते हैं। मत कर्म कन मत परमो मत भक्तक संग वर्जित है। ये संग दोष कल भी आया है, संग से मुक्त होना ही होगा। निर्वेर सर्वभूतेषु ये से मामेति पांडव। जब सब में भगवान देख लिया तो वेर किससे, कहाँ कौन वेर करेगा?
यहाँ 11वां अध्याय पूरा करते हैं। 12वें अध्याय में अर्जुन कहता है कि आपके सगुण उपासक और निर्गुण उपासक अर्थात संन्यास और भक्ति योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि दोनों ही में जो मेरे पे श्रद्धा रखता है वो भक्ति ही श्रेष्ठ है। विवेक वाले जो शरीर से विवेक से धारण करते हैं वो देह अभिमान के कारण मुझ अचिंतन निर्गुण का चिंतन नहीं कर पाते, लेकिन जो मेरे प्राणों के सब कर्म करते हैं उनको मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिला लेता हूँ। वो समर्पण योग, अभ्यास योग मेरे लिए कर्म योग और कर्म फल का त्याग से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। चारों में क्रम से बताते हैं। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग, तुरंत शांति देने वाली ये कर्म फल का त्याग ही हमें यहाँ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के 39 लक्षणों के बारे में बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। और कहते हैं ये तो धर्म अमृत मिदम, ये धर्म का अमृत जो पाने वाले भक्त मेरा ही उपासना करते हैं, मुझे प्रिय है। लेकिन इस तरह पे चलने वाले जो नए भक्त है मुझे अति प्रिय है। तिरोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र योग में भगवान कहते हैं शरीर 24 तत्वों वाला ये शरीर छह विकारों वाला शरीर है। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्र यही ज्ञान है। लोग देह अभिमान के कारण निर्गुण निराकार इसको जान नहीं पाते, उनके लिए 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। असक्ति न अन्न भैशिविन पुत्रदार ग्राह दिशु नित्यम च समचितम इष्टा अनिष्टो उपपत्तसु। अर्थात वो आसक्ति नहीं रखते शरीर के प्रति, अंगों के प्रति, पुत्र के प्रति, ग्रह के प्रति, पत्नी के प्रति। नित्य मेरा ही इष्ट अनिष्ट का ध्यान नहीं करते, मेरा ही ध्यान करते हैं। यही सब कुछ ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान कहते मुझ अनाति को, सत अधस्य परे, सब प्राणियों में रहने वाले को, सबके हृदय में रहने वाले को, सबका पालन पोषण करने वाले को, चर अचर से अलग भूतों के अंदर बाहर सूक्ष्म आदि अर्थात अविव्यक्त ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ज्योतिषमान को मुझको समझो। मैं ज्ञान में गेय ज्ञान में सबके हृदय में निवास करता हूँ। क्षेत्र ज्ञान गेय को जो समझ जाता है मेरा भक्त बन जाता है। शरीर प्रकृति उसमें वाला पुरुष है, उसको हम गुणों के कारण भोक्ता बनाते हैं और बार बार जन्म बन के सिलसिले फंसते चले जाते हैं। मुक्ति के त्याग साधन ध्यान, सांख्य योग, कर्म योग या संतों की शरण में जाना बताते हैं। अंत में बताते हैं स्थावर जंगम सबका क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। और भगवान के सब भूतों में जो मुझे देखता है वो सही देखता है, हिंसा नहीं करता। मैं सब भूतों में रहता हुआ न करता हूँ न कोई किसी काम में लिप्त। तो अनादि और निर्गुणत्वात् अर्थात गुणों और किसी अनादि भाव में रहता हूँ। और मैं आकाश की तरह, सूर्य की तरह अपनी संज्ञा देते हैं और कहते अंतर ज्ञान चक्षुषा से मेरे को जान सकते हो। चतुर्दश अध्याय में भगवान निर्गुण निराकार की आगे की यात्रा बताते हैं और कहते हैं कि मेरे सहधर्मी हो जाते हैं, परलय काल में व्यथित नहीं, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। व्यष्टि समष्टि समस्त सृष्टि का माता पिता मैं ही हूँ। लेकिन तीनों गुणों के कारण मुझको बार बार बंधन बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं? सत्व रजस, सत्व ज्ञान की आसक्ति से, सुख की आसक्ति से, रजस राग की आसक्ति से और तमस मोह की आसक्ति से। तीनों गुण एक दूसरे को बढ़ा के पड़ते हैं। जैसा गुण वैसा निर्मल, सत्व में निर्मल, रजस में प्रवृत्ति और मोह तमस में होता है। तीनों गुणों में जैसा जिसका भाव जिस वक्त अंत समय में प्रयाण काल मत वैसी ही गति पाता है। सत्व वाले ब्रह्म लोकों तक जाते हैं और रजस वाले जाते हैं मनुष्य लोक में, अधम गतियों में जाते हैं तमस वाले। लेकिन जो गुणातीत होते हैं तीनों को प्रयोग कर मेरे धाम को जाते हैं। अर्जुन पूछता है कि गुणातीत क्या है, कैसा है? प्रकाशम प्रवृत्ति च मोह में च, अर्थात सत्व का प्रकाश नहीं, रजस की प्रवृत्ति नहीं, मोह में से मुक्त होके उदासीन गुणा गुणे से वर्तन ऐसा मानते, कोई चेष्टा भी नहीं करते। वो समभाव में मैंने तुल्य रहते हैं, प्रिय प्रिय, सम दुख, लोहा सोना, मान अपमान, कोई कार्य प्रारंभ करना नहीं होता। अव्यभिचारिणी भक्ति से भक्तियों का सेवन करते हैं, वो ब्रह्म को प्रतिष्ठित करते हैं, अमृत फल पाते हैं, शाश्वत धर्म को जान जाते हैं और एकांतिक सुख पाते हैं। 5 अध्याय में ऊर्ध मूल मगज शाखम के माध्यम भगवान अपना परिचय देते हैं। सबके मूल में मैं हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। ब्रह्म लोक तना है तो अन्य लोक समस्त संसार की लोक है। कर्म बंधन विषय पर वाला के कारण ये सब पैदा होते हैं। ये संकेत ये भी दे रहे हैं कि ब्रह्मा भी पुनरावर्ती है, ब्रह्मा की भी उम्र है एक। और भगवान कहते हैं कि कर्म बंधनों गुण प्रदा विषय पर वाला बार बार इन लोकों में चलते रहते हैं। असंग सस्तेन्द्र ऋण चित्वा, वैराग्य से ही इनको मुक्ति पा सकते हैं। मेरे परम पिता की खोज के मुझको जान जाओ। दुंदेर मुक्ता सुख दुख संचय, मुझ पदम अवयव को जान जाओ। अपना परिचय कैसे जान के कैसे पहचाने? कहते हैं कि सूर्य, शशांक, चंद्रमा और अग्नि से भी मैं ज्यादा तेजवान मेरा परम धाम है। सब लोगों में मैं रहता हूँ, लेकिन लोग
अपने पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट में होकर के मुझको कृषित करते हैं, अर्थात जैसे वायु गंध को आकाश में ले जाते हैं, वैसे ही इस मुझ जीवात्मा को शरीर मुझसे दूर ले जाता है। और भगवान वो सब तरह से मुझे सही नहीं देखते। भगवान अपना फिर परिचय देते हैं कि मैं सूर्य से प्रकाश मान करता हूँ, चंद्रमा से पोषण देता हूँ औषधियों को, और भगवान बार बार ये कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूतवा, मैं सबका भोजन पचाता हूँ, मैं सबके पृथ्वी रूप से मैं धारण करता हूँ, और मैं सबके हृदय में रहते हुआ ज्ञान बुद्धि संशय को नाश करके कहता हूँ कि मैं भी वेद हूँ, मैं ही जानने योग्य सामग्री जानने वाला मैं हूँ। इस शरीर को अक्षर बताया, इसमें रहने वाले जीवात्मा को अक्षर बताया, वो इनसे बड़े पुरुषोत्तम है। जो अक्षर से अतीत है, पुरुष से उत्तम है, वही पुरुषोत्तम है। सब भाव से उस पुरुषोत्तम को जान जाओ, यही सबसे गुप्त शास्त्र है, यही मुक्ति का शास्त्र है। चाहे आप समता वाली बुद्धि से हो, चाहे आप विवेक वाली बुद्धि से हो, या भक्ति से, मुक्ति तुम मेरे में ही धाम पे आओगे। 16 अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग में भगवान अब भी हम सत्व संशुद्धि और अहिंसा सत्यम एक तेज क्षमा धति सोचन अपनी 26 संपदाएं हमें रख रखी है, उनको बारे में बताते हैं। जैसे कोई आपका दादा बताता हो मैंने अपना गहना यहाँ छुपा रखा है, यहाँ खोदो तुम्हें ये खजाना मिलेगा। भगवान भी यही बता रहे, तुम्हारे अंदर मैंने 26 संपदाएं छुपा रखी है, इनको ढूंढो, इनको समझो। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान कहानी ढकी हुई है, ये देवी संपदा मुक्ति करेगी, आसुरी संपदा बंधन में बांधेगी। दो तरह के लोग, आसुरी संपदा और देवी संपदा वाले। देवी आसुरी संपदा वालों के बारे में बताते हैं, निवृत्त प्रवृत्ति नहीं जानते, जो आचरण नहीं जानते, जो सोच नहीं जानते, सत्य को अप्रतिष्ठित, सत्य को असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं और कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, सब स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, और अल्प बुद्धि वाले होते हैं और उग्र कर्म करते हैं, जगत के अहित के लिए कार्य करते हैं, काम में आश्रित होकर गलत कार्य दंभ मान मदान्वित होकर करते हैं, असुचि व्रत करते हैं और चिंता में जीवन पर्यंत लगा रहते हैं, काम उपभोग सब जीवन ऐसा मानते हैं। आशा पास देर पता हजारों आंसू की फांसियों में लगे हुए काम क्रोध के प्रायण होकर काम भोगार्थ अन्याय रूप से अर्थ का संचन करते हैं। इदम मदम या लब्धम, ये मिल गया, ये और मिल जाएगा, इसका और विस्तार कर लेंगे, ये शत्रु मेरे द्वारा मार दिया गया, इसको मैं मार डालूंगा। ईश्वरो हम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, ऐसे मिथ्या वाचों में रखते हुए वो नाम मात्र के यज्ञ भी करते हैं, ज्ञान से भी मोहित होकर। चित्त विभ्रांत मोह जाल समावर्ता काम भोग में लग के परतंती नरके असुचो, अपवित्र नरकों में करते हैं। आत्म संभाविता, अपने आप को सर्व मानते हुए अकड़ वाले धन मान से बधान नाम मात्र के दम पूर्वक विधि यज्ञ भी करते हैं। अहंकार बलम दर्पण काम क्रोध से युक्त होकर के वो अपने आप को नीचे गिराते रहते हैं। वो द्वेष भाव से क्रूर होकर संसार के नराधम गतियों में जाते हैं। छिपा में जिस तरफ अशुभान में अशुभ योनि में बार बार उनको गिराता हूँ, आश्रम योनि में आकर के बार बार जन्म लेते हैं, अंत में ये अंत धमांग गति माम प्राप्य, मेरे को नहीं पाते और अधम गतियों में ही वो जाते रहते हैं, क्योंकि नरक के 3 द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। काम क्रोध लोग जिनसे वह जीवन देते हैं, जो इन तीनों द्वारों पर निर्भर नहीं है वही मेरी परम गति को पाता है। यही शास्त्र के द्वारा बताया गया है, इसके बिना कोई सिद्धि नहीं, कोई सुख नहीं, कोई परम गति नहीं। इस शास्त्र का प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित के रूप में दिया गया है और शास्त्र का विधान जानने वाला ही उस तरह से कार्य करता है। सप्तदशो अध्याय, अर्थात अर्जुन कहते हैं, श्रद्धात्रय विभाग में अर्जुन पूछता है कि शास्त्र विधि से जो कार्य नहीं करते लेकिन करते आपका ही पूजन है, उनका क्या होगा। भगवान कहते हैं 3 तरह की श्रद्धा, सात्विक राजसिक तामसिक। हर व्यक्ति श्रद्धामय है, सात्विक वाले देवताओं को और राजसिक वाले यक्ष राक्षसों को और तमस वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। और कई पूछते समय घनघोर तप करते, अपने आत्मा और मुझको कृषित करते हैं, लेकिन सब आसुरी संपत्ति वाले ही उनको समझो। बाहरी रूप से आहार से, आंतरिक रूप से के दान तप से आप उनका प्रकार जान सकते हो। जो सात्विक कर्म वाले थे पहले फल देखते हैं कि ये भोजन आयु सत्व बल आरोग्य बढ़ाने वाला है क्या, तभी रस से चिकनाई से भरे भोजन करते हैं। तमस वाले देखते नहीं, सीधा भोजन में जुट जाते हैं और बाद में क्या पाते हैं, वो दुख शोक और रोग पाते हैं। और तमस वाले तो कुछ आगे पीछे कुछ नहीं देखते और अखाद्य भोजन बासी भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं जो अखलाकांक्षी विरिग्नो यज्ञ के बारे में बताते हैं, जो फल की इच्छा के ये कि मेरा कर्तव्य है, ये समाधान, ऐसा समाधान मन का समाधान करते हैं, वो सात्विक यज्ञ करते हैं। जो यज्ञ विधि पूर्वक तो करते हैं लेकिन दंभ के कारण और कुछ फल की इच्छा से करते हैं, वो राजसिक यज्ञ है। जो विधिहीनम मंत्रहीनम दक्षिणा अन्नदान से रहित है, वो तामसम यज्ञ है। फिर सारे तप के बारे में देव द्विज गुरु प्राज्ञ तत्वदर्शी का पूजन करें,
शुचिता रखें, सरलता रखें, ब्रज अहिंसा, ये शरीर के तप है। किसी को उद्विग्न न करें, सत्य प्रिय वचन बोलने वाले स्वाध्याय अभ्यास के द्वारा वाणी का तप करते हैं। मन को प्रसन्न रखें, सौम्य रखें, मौन रखें, आत्मा को विनिग्रह रखें और भाव संचित भाव को शुद्ध रखें। ऐसे लोग मानसिक तप करते हैं। फिर कहते हैं श्रद्धा से ये तीनों तप, शारीरिक मानसिक तप बिना श्रद्धा के फल की इच्छा से, बिना फल की इच्छा से करते हैं तो सात्विक तप कहलाते हैं। सत्कार मान पूज के दम के से जो यही कार्य करते हैं वो राजसिक कहलाते हैं। मूढ़ लोग अपने आप को तपाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वो तामसिक तप करते हैं। दान के बारे में गाते हैं, दान देना दातव्य मिति, दान देना कर्तव्य अनुपकारी को देश काल पात्र के हिसाब से देने वाला सात्विक दान है। देश काल पात्र के हिसाब से देते हैं, उपकार की इच्छा से, फल की उद्देश्य से देते समय थोड़ा कष्ट होता है, और राजसिक दान है। अदेश काल बिना तीनों के बिना, देश काल पात्र के बिना जो लोग उनका एक तरह से अपमान करके जो दान देते हैं तामस दान कहलाता है। ओम तत्सत के निर्देश के बारे में बताते हैं, इनके द्वारा यज्ञ वेद दान तप पूरे होते हैं। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप की क्रिया में ओम में मैं ही हूँ, मैं सबका प्रबंध विधान हूँ, सतत ब्रह्मवादी नाम मैं ही हूँ। वेद भी इस ओम से ही उच्चारण हुए हैं। तत्व के रूप में भी अपना परिचय देते हैं। यज्ञ तप क्रिया मेरे समर्पित होकर करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सत्य भी अपना बताते हैं, सद्भाव साधुभाव सदकार सत्कर्म, इस तरह से कर्म प्रशस्त करने वाले सत्य के भाव को पहुंचते हैं। यज्ञ दान तप जो साधती उच्चते, इनकी स्थिति तभी शुद्ध होती है जब आप उसको ओम तत्सत के समर्पित करो। लेकिन ये सभी अश्रद्धा से अगर करोगे तो ये कोई फल नहीं देने वाले, भगवान यहाँ बताते हैं। आइए अष्टादश अध्याय का पठन करते हैं। पहले गुरुदेव जी 10 पढ़ते हैं, फिर मैं 10 पढ़ूंगा, फिर गुरुदेव जी 10 पढ़ेंगे, फिर मैं 10 पढ़ूंगा। बहुत आनंद लेने वाले हैं। आइए अष्टादश अध्याय का शुरुआत करें। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्माणां सन्न्यासन् कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विक्षिणा। त्याजेयं दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानपतः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सततम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध समप्रकृतिः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यान्य कर्म कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस्त परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नित्यं क्रियते जुन संयत्यक्त्वं फलं चैव
सत्याग सात्विको मतः न द्वेष्ट कुलक्षण कर्म कुलक्षे नानुष्य जजते त्यागी सत्व माविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। देहि नहीं दे पता सक्यं त्यक्तुम कर्माण्य शेषते वस्तु कर्म फल त्यागिस्त त्यागी इति अभिधीयते अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणं फलम भवते त्यागिनां प्रेत्येन तु सन्यासिनां क्वचित् पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्य कर्तान्ति प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधास् पृथक् श्रेष्ठा देवं चैवात्र पंचम शरीरवाङ्मनो वीर्यत्करं पार्वते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतुवे तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु ये पश्यत् कर्तृ बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्गति यस्य न कर्तो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वाति स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करण कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदते प्रोच्यते गुण संख्याने यत्रा शृणुता अन्यपि सर्वभूतेषु एनेकं भाव अव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। गुड्डी जी पढ़े पृथक् कृपा। तेवेन्तु यज्ञानं नाना भावा न पृथग् विधान येति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्थ नवदेकस्मिन् कार्ये सक्त महैतुकम् अतत्त्वार्थ वदलम्पं च ततात्म समुदाहृतम् नियतं संगरहितम् रागद्वेषकृतम् अफलप्रेत सुनाकर्म यत् तत्सात्विकम् उच्यते यत्तु कामे पशुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धन क्षयं हिंसामन वेक्ष्य च पौरुषम् मोहादार भयते कर्म यत्ता तत्ता मस्समुच्यते मुक्त संगो न हम वादी धृत्यु तस्म मनविताः सिद्ध यसिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फले प्रेत्सु सुलुब्धो हिंसात्मको श्रुति ही हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस्व परिकीर्तिति ही आयुक्त प्राकृतस्थो षष्ठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रित विधं शृणु प्रोच्यमानमशेषण पृथक्त्वेन धनंजय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्यकार्ये भया भये बंधन मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्म अधर्म च कार्यं च कार्य एमेव च अयथा परजनाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्म इति या मन्यते तम सा आवर्ता सर्वतान विपरीता से बुद्धि सा पार्थ रामसी धरतया या आधारिते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिन वे भी चारणिया धरती सा पार्थ सात्विकी या धर्म कामार्थं धरती आधारिते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धरती सा पार्थ राजसी
या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धरती सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभे अप्यास्यादरं ते यत् दुःखान्तं च निगच्छति यत् उग्रे विष्णुमिव परिणामो अमृतपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषेन्द्रिय संयोगात् यतत् उग्रे अमृतोपम परिणामे विष्णुमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम यतत् उग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मने निर्दालास्य निद्रा आलस्य प्रमादोथम तत्तामसम उदारतम न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः स्वत्वं प्रकृतिर्जय मुक्त यदेभिर्गुणैः। ये ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अष्टादश अध्याय पूर्वार्थ संपन्न। परमात्मा ने नमः से अष्टादश अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन सवाल पूछता है। अर्जुन के सवाल सबके कल्याणकारी है। वो कहता है ये ऋषिकेश, हे महाबाहु, हे केशिनुसूदन, आप त्याग और सांख्य का संन्यास का मुझे तत्व अलग अलग जानना है। सांख्य का तत्व ज्ञान योग, त्याग का मतलब कर्म योग। भगवान 4 तरह के मत पहले बताते हैं कि विद्वान लोग किस सभी कर्मों के त्याग को ही, काम्य कर्म को त्याग, सब कर्मों के त्याग को 2 मत बताते हैं सांख्य योग के आधार पर। तो कर्म योग के आधार पर कर्म का फल का त्याग करना और यज्ञ दान तप का त्याग न करना, ये 4 फर्क बताते हैं। भगवान कहते हैं इन चारों फलों के अंदर मेरा, इन दोनों में त्याग के विषय में सबसे पहले सुनो। संन्यास के विषय में बाद में बताएंगे, पहले त्याग बता रहे हैं कि 3 प्रकार का ये कहा गया है। 3 प्रकार, वही यज्ञ दान तप कर्मों को, साथ में भगवान ये भी कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म को त्याग इस तरह से 3 तरह का कहा गया है। उसके बारे में भगवान बताने का बार बार प्रयास करते हैं और बताते हैं कि संन्यास त्याग, इन दोनों, पहले त्याग वैसे मेरा शुरू 3 प्रकार का त्याग का गया, जिसको सात्विक रजस तामस नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही तप कभी त्याग नहीं करने चाहिए और ये कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले होते हैं। इन यज्ञ दान तप कर्मों को और अन्य कर्मों को भी बिना आसक्ति फल की इच्छा के करना चाहिए। ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। अब इन त्याग को अलग तरीके से आज भगवान बताने वाले हैं। तो भगवान 3 श्लोक में त्रिविध त्याग का वर्णन करेंगे। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसं परिकीर्तिते। नियत कर्म का तू त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। तो 3 तरह के त्याग तमस से शुरू करते हैं। 3 तरह का त्याग भगवान इसलिए करते हैं, अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते। सूर्यो भोक्तुम वैक्षमपि भी लोके, दूसरे अध्याय के 5 श्लोक में कहा उन्हें। अतः त्रिविध त्याग बताए, अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि आगे ये मनुष्य मात्र को ये बता रहे नियत कर्मों का त्याग करना भगवान को मान्य नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद जो हो जाता है। दूसरी बात, 17वें अध्याय में भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा आराध्य के 3 भेद कह के हैं, इसलिए यहाँ भी त्याग के 3 भेद कहे हैं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते। पुरुष भगवान ने त्याग के विषय में निश्चित उत्तम पद बताया था, उसमें तमस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है, सर्वथा निकृष्ट है। ये बताने के लिए यहाँ तू पद का है। नियत कर्मों का त्याग करना कभी उचित नहीं है, क्योंकि वो तो आवश्यक कर्तव्य है। बलिश देव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार अन्न देना, जल आदि देना, विशेष पर्व में श्राद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिण देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायकाल में संध्या करना आदि कर्मों को न माना न करना ही नीत कर्मों का त्याग है। मोहात से परित्याग संपरिकीर्त, ऐसे नीत कर्मों को मूर्ता से बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाए। सत्संग सभा समिति में आदि जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे, आराम करने लगे अथवा सो गए। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। जब मैं किसी कार्य में सत्संग में मैं जा नहीं पाता हूँ और मैं घर में पड़ा रहता हूँ, तो बहुत अफसोस करता हूँ कि मैंने क्या त्याग कर दिया। ये इस समय में और आदमी कुछ नहीं करता, गुरुदेव जी खाली पढ़ा ही रहता है। जब आप अच्छे कर्मों का त्याग कर दो तो भगवान ने आपके निर्धारित वो क्या था वो नहीं करो तो फिर क्या हो, कुछ नहीं, फिर तमस में पड़े रहते हो। घर में माता पिता मारे वेद को बुलाने उस दिलाने के रास्ते में कहीं ताश चौपड़ खेल रहे थे, गांव में पहले देखा जाता था, और वहीं पे बैठ के वेद को बुलाना भूल गए। हमारे कई दोस्त ऐसा करते थे, ताश खेलने लग जाते थे और बहुत घर की चीजें भूल ही जाते थे। कोर्ट में मुकदमा चलना था, हाजिर होने के समय हंसी दिलगी खेल तमाशे में लग गए, या आपका टैक्स भरना था, आपका बिजली का बिल भरना था, उसको भूल गए। शरीर के लिए सोच स्नान आदि अवश्य करते हैं, उनको आलस्य पर आज क्या नहाना है, सर्दियां नहाना ही नहीं है, इसे तामस त्याग के उदाहरण है। विहित कर्म नीत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्र ने जिन कर्मों की करने आज्ञा दी है सब विहित कर्म कहलाते हैं।
उन संपूर्ण विध कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, कि शास्त्रों में संपूर्ण चारों संपूर्ण वार और तिथियों के व्रत का विधान है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर भोजन कब करेगा? इससे सिद्ध हुआ मनुष्य के लिए सभी विध कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विध कर्मों में भी वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिसके जो कर्तव्य आवश्यक हो उसके नियत कर्म कहलाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहना है खाली एकादशी कर लीजिए तो भी कल्याण हो जाएगा, फिर कहते हैं खाली निर्जला कर दीजिए तो भी कल्याण हो जाएगा। तो ये हमारे विध कर्म का हमें सहजता दी गई है, और भगवान कहते हैं कि जो आवश्यक हो वही नियत कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार जिस वर्ण के लिए जीविका शरीर निर्वाह के लिए जितने भी नियम है उन सब के लिए सब नियत कर्म है। नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से ये त्याग तामस हो जाता है। सुख आराम के लिए त्याग करने से त्याग राजस हो जाता है। सुख की इच्छा फल की इच्छा आसक्ति त्याग करके नियत कर्मों को करने से वो त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य क्या है? मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है। इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। तीन स्वभाव भी भगवान ने बिना पूछे ही बता दिए यहाँ पे। इन सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से कर्म और कर्म पर संबंध विच्छेद होता है, राजस्व और तामस त्याग से नहीं। राजस्व और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं, ये तो एक निषिद्ध कर्म है। एक तरह से लोग सामान्य रीति स्वरूप के कर्मों को छोड़ देने को त्याग मानते हैं, प्रत्यक्ष में वही त्याग देता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से करे उनको नहीं पता चलता, पर भगवान भीतर की कामना ममता आसक्ति त्याग को त्याग मानते हैं, क्योंकि यही जन्म मरण के कारण है। यदि बाहर के त्याग को इसलिए त्याग माना जाता तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए। उनकी तो सारी वस्तुएं छूट गई है, तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट गया? तो उनको वस्तुएं प्राय याद तक नहीं रहती है। तो भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर के वस्तु के पास रहे या न रहे मनुष्य उनसे बनता नहीं है। पूरे श्लोक का भाव है विविध की अपेक्षा निहित कर्म जिम्मेदारी हमारी है। किसी पैरे पर खड़ा कर दिया जाए, प्याऊ में किसी को लगा दिया है, उसके लिए वो निहित कर्म हो गए, जिम्मेदारी बन जाता है। नित कर्म के त्याग का ज्यादा दोष लगता है। नित कर्म का त्याग करने से विप्लव अर्थात विध्वंस होता है। पैसे कम मिले ज्यादा, आराम कम मिले ज्यादा, अपने नित कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नित कर्म जैसे आपने किसी को योग सिखा निर्णय ले लिया, आपने कोई कम राशि में कहाँ कर दिया, अरे आपको सिखा भैया जैसा दाम उतना ही दाम, जैसा दाम दोगे उतना ही मैं काम दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी नियत कर्म का त्याग हो गया। नियत कर्म न करने के लिए आज समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिस काम में नियुक्त कर दी उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी? नियत का मोह पूर्वक त्याग करना तमस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। अधो गच्छन्ति तामसा। समझ में आया? 8वां श्लोक में बात करते हैं राजसी त्याग की। दुख मित्ते कर्म काया क्लेश भया त्यजेत स कर्त्वा राजसम त्याग नेव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म दुख रूप है, जो कुछ कर्म है दुख रूपी है, ऐसा समझ के कोई शारीरिक परिश्रम के भय से त्याग कर दे, ये राज त्याग कहलाएगा। और त्याग के फल को भी नहीं पाता, और त्याग के फल को भी नहीं पाता। दुख मित्य कर्म यज्ञ दान आदि शास्त्र नियत कर्मों करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है, उनमें है ही क्या? इन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों बंधना पड़ता है। ये खाना, ये पीना, पवित्रता, शुचिता और खर्चा भी करना पड़ता है। राजस दुख को उन कर्मों केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्रविद कर्मों पर, उन कर्मों परिणाम पर श्रद्धा विशेष नहीं होता। काया क्लेश भय तेजे, 3 बातें दी है। काया को क्लेश और भय होना। राजस मनुष्य शास्त्र मर्यादा लोक मर्यादा अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। क्लेश का अनुभव शरीर की ममता और आसक्ति ही कारण होते हैं। राजस मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में, माता पिता गुरु मालिक की आज्ञा का पालन करने में स्वाधीनता और दुख का अनुभव होता है। तो उनकी आज्ञा बन जैसा मर्जी है वैसा करने में स्वाधीनता सुख का अनुभव होता है। जैसे आजकल की युवा करते हैं, अपने माता पिता पूर्वजों की बातें नहीं सुनते, वो अपने हिसाब से आगे भंग करते हैं, वो राजस त्याग करते हैं। वैसा करने में स्वाधीनता सुख का अनुभव होता है। राजस में जो विचार ये होते हैं, गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुरुष हमारे अनुकूल नहीं है, अथवा सब कुटुंबी मर गए, घर में काम करने कोई रहा नहीं है, खुद को तलीक उठानी पड़ेगी, साधु बन जाए, आराम से रहेंगे। ऐसे साधु भी राजस हैं, जो काम घर के काम, एक बार हमने आगे बात की थी, अपने जीवन के नियत कर्म को छोड़कर आप साधु बनोगे, जिम्मेदारी छोड़ के, तो साधु राजस त्याग है, वो सात्विक त्याग नहीं है। रोटी कपड़ा सबसे मुफ्त मिल जाएगी, खूब जम के खाएंगे, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई या कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, काम करना ही नहीं पड़े, रुपये आराम से मिले, रिश्वत अलग से मिले, हम काम न करें तो भी इस नौकरी में हमें कोई छुड़ा नहीं सके, इसलिए लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं। हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी, ऐसे विचारों के अनुसार उन्हें घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, उसका त्याग कर देते हैं।
यहाँ शंका होती है ज्ञान प्राप्ति के साधन दुख और दोष को बार बार देखने की बात की है। यहाँ कर्मों में दुख देकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा गया, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया गया। इन दोनों बातों पर परस्पर विरोध लग रहा है। इसका समाधान ये कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, इन दोनों का विषय अलग अलग है। भोगों में दुख और दोष देखने की बात जो 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में की, वह नियत करते हुए कर्मों में दुख देखने की बात है। इसलिए वह भोगों का त्याग करने का विषय ही नहीं है, फिर कर्म में दुख देखना है। यह करते हुए कर्मों का त्याग करने का विषय, भोगों का तो त्याग करना चाहिए पर करते हुए कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण प्रवृत्ति हो रही, गुण वृद्धि हो रही है, उन भोगों बार बार दुख और दोषों देने से भोगों से वैराग्य होगा, परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। पर नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधन है। तात्पर्य वह यज्ञ के अलावा सारे कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तात्पर्य भोगों में दुख और दोष देखते भोग आसक्ति छूटेगी, से कल्याण होगा। कर्तव्य दुख से कर्तव्य से पतन होगा। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम आलस्य प्रमाद अति निद्रा में दोनों एक हो जाते हैं। अर्थात काम छोड़ दिया तो आपके राजस वाले भी वही आलसी हो गए, परिणाम में दोनों ही तामस होते हैं, जिसका फल अधो गति अधो गच्छन्ति तामस। एक शंका ये भी होती है सत्संग भगवत कथा भगत से सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो प्रभु पाने के लिए अवश्य कर्तव्य कर्मों को छोड़ देता है, केवल भगवान के भजन लग जाता है, इसलिए उसका कर्तव्य कर्मों का राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। संसारिक कर्मों को छोड़ जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस तामस नहीं होता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय, उसी तो लेने हैं। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना कर्तव्य का त्याग नहीं है, परंतु असली कर्तव्य को करना है। असली काम भगवान को पाना है। अगर आप उस चक्कर में कर्तव्य कर्म छोड़ करके अच्छे काम में लगे तो कोई बुराई नहीं है। उस असली कर्तव्य भी क्या करना है, आलस्य प्रमाद दोष नहीं आ सकते, क्योंकि रुचि आपकी भगवान में रहती है। राजस तमस का त्याग करने में आलस्य प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। जब त्याग करते समय देखो, आप में आलस आ रहा है तो आप त्याग गलत कर रहे हो, आलस नहीं आ रहा तो काम आप ठीक करो। सम कर्त्वा राजसम त्यागे नैव त्यागे फलम लभेत। त्याग का फल शांति है। राजस मुझे त्याग कर भी त्याग के फल को नहीं पाता, कारण उसने जो त्याग किया अपने सुख आराम के लिए किया है। ऐसा त्याग तो पशु आदि भी करते हैं, अपने सुख आराम के लिए सुख कर्मों का त्याग। राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, और सुख कर्मों के त्याग का फल दृढ़ रूप से जरूर भोगना। पूरे श्लोक का भाव क्या है, त्याग का फल शांति है। त्यागा शांति अनंतरम 12वें अध्याय का 12वां श्लोक देखिए। और राग का फल दुख है। रजसस्तु फलम दुखम कहाँ है, गीता के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में। राजस मनुष्य त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। आइए अब सात्विक त्याग को समझते हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियते कृते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके क्रिया जाता है, वही सात्विक त्याग है। करना है फिर भी त्याग है। किसका? फल इच्छा का त्याग है, अहं का त्याग है। कार्य में व्यतकर्म नीतम कीर्ति अर्जुन, कार्य पद के लिए और ये दो अवि लगाने से अर्थ क्या निकला? केवल कर्तव्य मात्र करना है, इसको करने में कोई फल आ सकते नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात फल नहीं बनाता, संसार से संबंध नहीं जुड़ता। कर्म और उस खूल में असक्त होने से ही बंधन होता है। फले सक्तो निबध्यते। शास्त्रविद कर्मों में देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस कर्म में जिसकी नियुक्ति होती है, वैसे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, ग्रस्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, योगी को ऐसा करना चाहिए, व्यापारी को ऐसा करना चाहिए। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोष से अलग रहित होकर तत्वता उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्मयोग प्रश्न में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। संग त्यक्त्वा फल चैव। संग के त्याग का तात्पर्य यह है, कर्म करने के औजार, ये जो शरीर साधन है आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग को ही संग त्यक्त्वा फल चैव कहा गया कि कर्म के परिणाम का संबंध तो न हो तथा फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य कर्म और कर्म फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। से त्याग है सात्विको मत है। कर्म और फल में आसक्ति कामना का त्याग कर्तव्य समझकर कर्म करने से त्याग सात्विक हो जाता है। गीता में जहां कहीं भी 7वें अध्याय के 12वें, 14वें अध्याय 5वें से 18वें, 22वें और 17वें अध्याय के पहले, दूसरे 8 से 10वें, 11वें से 13वें, 17वें में 22वें से 18वें अध्याय के 18वें अध्याय के 20वें से 28वें, 30वें से 25वें और 37वें से 39 श्लोक में गुणों का वर्णन हुआ है।
यहाँ सत्व रजस तमस यही कर्म रखा गया, केवल यहाँ व्यतिक्रम उल्टा कर्म है। अर्थात छठे श्लोक के बाद में इसका कारण क्या है? पहला कारण थे छठे श्लोक के बाद में जहाँ सात्विक त्याग का वर्णन करते दोबारा उसी का वर्णन कर दिया, तो ये पुनरावृत्ति का दोष लग जाता। इसलिए भगवान ने वहां नहीं किया। किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होते जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए। इसलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। 10 से 12 श्लोक तक सात्विक त्याग के आगे फिर वर्णन करेंगे। यदि सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्याग के पास में न देते तो तामस त्याग के पास उन्हें सात्विक त्याग का संबंध ही नहीं जुड़ता। इसलिए पहले तमस फिर रजस फिर सत्व दिया। बाकी सब में क्या दिया? पहले सत्व फिर रजस फिर तमस दिया। राजस त्याग में काया क्लेश के भय से, तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप रूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग कर्मों का स्वरूप से त्याग किया ही नहीं जाता। कर्मों को सावधानी तत्परता से विधि पूर्वक निष्ठा भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर के कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा रहता है। ऐसे मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य है कर्मों का स्वरूप से त्याग करने बंधन होता है, कर्मों को तत्परता विधि पूर्वक करने में मुक्ति होती है। कर्म को तत्परता पूर्वक विधि पूर्वक करने से मुक्ति मिलती है। पूरे श्लोक का भाव क्या है? तमोगुण में मूढ़ता बेसमझी है, रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्वगुण में मूढ़ता भी नहीं है, स्वार्थ बुद्धि नहीं है, परंतु संबंध विच्छेद है। सात्विक गुण से कर्तव्य समझ के सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात यह है, कर्तव्य मात्र समझ जो भी कर्म किया जाए तो संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्मी और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद ही मुख्य है। साधु को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझ के करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़ कर्तव्य मतलब समझ के कर्म करने से मुक्ति। दो बात है, कर्म का त्याग करने से तो बंधन होगा, ये बड़ी मजेदार बात है। त्याग करने से बंधन होगा, और कर्तव्य समझ को कर्म करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। अर्थात हमें कर्तव्य कर्म करने ही है। अलौकिक साधन भक्तियों में भगवान से समझ जोड़ना मुख्य है। इसलिए भक्त को जब ध्यान कीर्तन आदि कर्तव्य समझ कर नहीं करने चाहिए, परंतु अपने प्रियतम का सेवा का पूजन का काम समझ प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। भगवान की हर एक वस्तु नाम रूप प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे जैसे दवा करते हुए समझ ली जाती है, पर भोजन करते हुए समझ कर नहीं किया जाता, अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। ये भक्त को जब ध्यान आदि करते हुए मात्र समझ नहीं करके त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए किए करने चाहिए। अगर जब ध्यान आदि भी करते हुए समझ करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। यहाँ शंका होती है, इस श्लोक में तो कर्म करने की बात है, त्याग करने की बात आई कहाँ? फिर सात्विक त्याग कैसा हुआ? इसका समाधान है, सात्विक कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फल की इच्छा, केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का कोई संबंध न होने से त्याग हुआ। जब कर्तव्य करते हो तो कर्म के साथ कर्ता का संबंध नहीं जुड़ता। आप किसी सेवा करते हो तो आप में कर्म का फल नहीं जुड़ता। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न जोड़े तो केवल कर्तव्य मात्र करें तो कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संवाद संसार संबंध विच्छेद तो होने कारण इसका नाम त्याग है। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। छठे श्लोक में एतानी अपितु पदों से कहे हुए यज्ञ दान तप आदि शास्त्र विहित कर्मों को करने और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या क्या भाव होना चाहिए, ये हम कल अध्ययन करेंगे। गुरुदीप जी, आप अगर हमारे साथ हैं तो इन तीनों श्लोकों में संत क्या कह रहे हैं उन बातों को हमारे सामने रख दें तो हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा साहब। 7 और 8 और 9 में जहाँ तीनों सत्व रजस तमस के बारे में बताया गया है, 3 तरह के त्याग के बारे में बताया गया है यहाँ पे। हरिओम। हरिओम जी प्रभु, यहाँ पर भगवान श्री जो बता रहे हैं कर्मों का त्याग करना, तो यहाँ पे नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है कि जो हमारे को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए है, जीवन यापन के लिए जरूरत है, उसको त्याग नहीं करना। उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस का आ गया है। यदि अंदर कोई मोह है और उसका हम उसको त्याग कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। अगले श्लोक में कह रहे हैं जो कुछ कर्म है दुख रूप ही है। जितने भी कर्म है उसका कहीं ना कहीं जाकर दुख रूप ही होता है। ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम से भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग
करके भी त्याग के फलों को नहीं पाता। उसकी श्रेणी दी गई है इसमें राजस त्याग की। अगले श्लोक में बता रही, केवल कर्तव्य कर्म मात्र करना ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। कि जो सभी कर्म तो करने हैं लेकिन उसके अंदर दो चीजों की, एक तो फल की इच्छा नहीं करनी और दूसरा आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी कार्यक्रम को समझते हुए। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर, मैं प्रभु अभी देख रहा था, बड़ी जबरदस्त इसके अंदर त्याग से भगवत प्राप्ति बता रखी है। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, काम्य कर्मों का त्याग, तृष्णा का सर्वथा त्याग, स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करने का त्याग, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, इसके भी भाव बता रखे हैं। ईश्वर भक्ति में आलस का त्याग, ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग, माता पिता गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग, यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। और बता रखा है जी, आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। गृहस्थ में रहते हुए भी कामना और आलस्य का त्याग करना बड़ा सुंदर बता रखा है। शारीरिक संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। फिर अगले प्रकरण में संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कामों में ममता और आसक्ति का त्याग। या ममता का त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जनों को मैं बार बार प्रभु ये बात बताता हूँ कि आपका जो कर्तव्य कर्म है वो है बच्चों के लिए भोजन बनाना। हमारे पास जितनी भी माताएं बहनें आती है ना, लेकिन उनको हाथ में देकर आना वो काम नहीं करना बिल्कुल भी। उनसे उनकी आदतें बिगड़ेंगी, उनके अंदर आलस्य छाएगा। बिस्तर के ऊपर ही आती है उनको कि लो मैंने बना भी दिया, खा भी लो। और अंतिम में त्याग बता रहे हैं, संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का भी सर्वथा त्याग करना। तो प्रभु ये बड़ा सुंदर समझाया है। बहुत अद्भुत है साहब। ये मतलब त्याग का तात्पर्य लोग से छोड़ दो वो त्याग है। या तो सन्यासी तक को कह दिया, अगर तुम कर्तव्य कर्म करने से बचने के लिए सन्यास ले रहे हो, जैसे कि बहुत सारे सन्यासी सन्यास इसलिए लेते हैं कि वो भी तुम्हारा त्याग राजसी त्याग है, तुम सन्यासी हो ही नहीं सकते। तुमने त्याग ही राजस का किया है तो तुम कैसे सन्यासी होगे। और आप नियत कर्म का मोह के कारण, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण त्याग करते हो तो तामस त्याग है। और ये कर्म करते में दुख होगा, शारीरिक तकलीफ होगा, मैं क्यों हाथ हिलाऊं, और ये काया को क्लेश होगा भाई। इस भय से जो कर्मों को त्याग देते हैं वो त्याग फल के साथ त्याग का फल नहीं पाते, अर्थात वो राजस त्याग कहलाता है। ये कार्य करना मेरा कर्तव्य है, ये नियत कर्म है, मुझे करना ही है, ये कह के करें। संग त्यक्त्वा, अर्थात उसके अंदर साथ जुड़े हुए संग को त्यागे और फल का भी त्याग करें तो ये सात्विक मत कहलाता है। तो बड़ा सुंदर है सात्विक रजस त्याग का। हम अक्सर त्याग करते हैं लेकिन तमस त्याग त्याग नहीं है, वो हानिकारक है, ये बात समझिए। लोग त्याग समझ से सबसे अपने आप को बड़ा आदमी मान लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते कौन सा त्याग कर रहे हैं। अगर तमस राजस त्याग करते तो एक में परमार्थ है, एक में स्वार्थ की सिद्धि है, तो मुक्ति की तरफ कैसे जाएगा। सिर्फ अच्छा, ऐसा भी नहीं कि त्याग करने का मतलब कुछ कार्य नहीं करना है, कि नियत कर्म करते हुए कर्म बिना फल की इच्छा से करते रहना ही सात्विक त्याग है। त्याग क्या हुआ, संग का त्याग हुआ, एक कर्तव्य का त्याग हुआ, फल का त्याग हुआ, ये त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, फल भी बनेगा ही बनेगा, फल की इच्छा, भले इच्छा का त्याग करना ही। तो एक बार फिर दोहराऊंगा, एक बार आगे भी मैंने की तो मुझे बात बहुत प्रिय है कि हम जीवन में जब भी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो फिर हमें हमारे साधन जो हमारे हैं उनके अनुसार पूर्ति होती है और वो फल भी बनाती है, जिसके कारण आप जन्म मरण के सिलसिले में जाते हैं। और आप जीवन में कोई इच्छा ही न करें तो क्या होगा ऐसी सूरत में, क्या आपका जीवन नहीं चलेगा? अरे नहीं, बहुत बेहतर ढंग से चलेगा, ऑटोमेटिक भाव में चलेगा। फिर समझ संसार पे जिम्मेदारी हो जाएगी आपकी इच्छा की पूर्ति करें। हमारे यहाँ संत आए, उन्होंने कहा मेरी यज्ञ करने की इच्छा है। 100 कुंड यज्ञ, बड़ा आयोजन था। उनके पास जो साधन थे, हमने दक्षिणा दी उनको कोई कथा के लिए, उन्होंने वहीं छोड़ दिए ज्ञात लिखे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उनके लिए जो कर्म उन्होंने छोड़ के चले गए, फिर वो इच्छा व्यक्त नहीं करी,
जब मैं मिलने जाता हूँ, जो हरी इच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लेना, ये कहते हैं। लेकिन विश्वास कीजिएगा, उनकी इच्छा पूरी करने पूरा संसार लग गया। पिछले 15 दिनों में हमने उसके लिए 62-63 यजमान ढूंढ लिए, अर्थात लगभग लगभग उसका अधिकांश खर्चा हमने यजमानों से मिल गया, क्योंकि समस्त संसार उनकी इच्छा पूर्ति करने में लग गया। तो इच्छा आप खुद पूर्ति करने में लगते हो तो साधन छोटे होते हैं, जब इच्छा नहीं करते हो तो साधन ज्यादा बड़े मिलते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करें। तो त्याग बहुत किसका सुंदर। करना है? आइए, मन भरम कच्चन को भगवान के श्री चरणों में लगा के करते हैं। आराम से विराजित हो जाइए, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान स्थापित कर, अपनी प्राण वायु का दर्शन करें जहाँ भगवान की उपस्थिति है। ये शरीर हमें क्यों मिला है? ये शरीर एक साधन है, मन बुद्धि भी साधन है। ये शरीर अष्टधा प्रकृति का हिस्सा है, आदि भौतिक आदि देविक से बना हुआ है। इस शरीर को कर्तव्य कर्म करने के लिए, नियत कर्म करने के लिए ही बनाया गया। जब हम नियत कर्म का त्याग कर दें, जो हमें करने चाहिए उनका त्याग कर दें, शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दें, जो शास्त्र में लिखे हुए उन कर्मों का त्याग कर दें, मोह के कारण, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, तो शरीर का दुरुपयोग हो गया। ज्यों ही शरीर का दुरुपयोग होता है, शरीर बार बार हमें मिलता है। आखिर भगवान चाहते हैं कि जब तक इस शरीर का सदुपयोग नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हें जन्म मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मास्टर जी कोई हमें वर्तनी लिखने को देते हैं, वह शुद्ध लिखते हैं तो कहते हैं 108 बार इसको लिख के लाओ। ऐसे ही भगवान कहते हैं इस शरीर का सदुपयोग करोगे, नहीं करोगे तो बार बार शरीर मिलता ही रहेगा, क्योंकि तुमने तामस त्याग किया है, मोह के कारण, आलस्य के कारण, निद्रा के कारण। अतएव शरीर को दुख मिलेगा, ये कार्य क्यों करें? दुख मिलने वाला है, इसका भय लगता है, इतना क्लेश लगेगा, काया को क्लेश होगा। इस भय से जो अपने नियत कर्मों का त्याग कर देते हैं या शास्त्र विहित कर्म का त्याग कर देते हैं, वो सब राजसिक त्याग कहलाता है। राजसिक और तामसिक, ताम दिखने में दो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन परिणति एक ही है। दोनों ही आसुरी संपदा बढ़ाते हैं, जन्म मरण का सिलसिला बढ़ाते ही चले जाते हैं। अर्थात नियत कर्म, शास्त्र विहित कर्म का त्याग करना सात्विक त्याग नहीं है, राजसिक और तामसिक त्याग में आता है। अंत में सात्विक त्याग के बारे में बताते हैं कि हम जो नियत कर्म है उनको कर्तव्य समझ के करें। शास्त्र विहित कर्म है, मरण आश्रम के कर्म है, जो हमारे पुत्र ऋण, लोक ऋण, राज ऋण से जुड़े हुए कार्य है, उनको कर्तव्य समझ के करें। फल की बिना इच्छा के, बिना कर्तव्य भाव से, बिना संग के भाव से कर्म कार्य को करते हैं तो सात्विक त्याग हुआ। अर्थात कर्म को करना है लेकिन उसके फल का त्याग करना है, एक कर्तव्य का त्याग करना है, कर्म का बंधन नहीं बनेगा। और सात्विक त्याग करने से कर्म के फल से मुक्ति मिलेगी। तो जो भी कर्म करोगे वो आपके शुभ कर्म में काउंट होगा और आपको भगवान की प्राप्ति में, गुणातीत बनने में, भगवान की तरफ जाने में सहायक होगा। सात्विक त्याग ही सही त्याग है। ऐसा त्याग हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। ऐसे भगवान संत गीता हम पे कृपा करे, ऐसी हम प्रार्थना करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि ही हृदय कमल विहारिणी, हरि हृदय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रच प्रियम, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। और कल भी हम इसी त्याग के प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। और कल अनिष्ट मिष्ट के तरह में इतना बड़ा 12वां श्लोक आएगा कि आपको पूरे संसार का सार ज्ञान का उसमें आ जाएगा। वो कल 12वां अध्याय कल भी करेंगे 12वां श्लोक, और परसों भी 12वां श्लोक ही करेंगे।
तो 2 दिनों में हम 10, 11, 12 करने वाले हैं और बड़ा अद्भुत त्याग का वर्णन यहाँ संपूर्ण हो जाएगा। फिर सांख्य योग का वर्णन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।